तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रसाद टेक्निकल रजिस्टर में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि टेक्नो अपने स्पार्क 7 सीरीज को ऑलरेडी भारतीय मार्केट या ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर चुकी है, जिसके सफलता के बाद अब कंपनी अपने इसी स्पार्क सीरीज के अंतर्गत टेक्नो स्पार्क 8 सीरीज को भी लॉन्च कर रही है। और इस सीरीज का फर्स्ट स्मार्टफोन आज कंपनी ने लॉन्च भी कर दिया है। और टेक्नो स्पार्क 7 की तरह इस सीरीज के अंतर्गत भी आप लोगों को 2 से 3 मॉडल देखने को मिलने वाले हैं, जैसे टेक्नो स्पार्क 8, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो और टेक्नो स्पार्क 8P जैसे मॉडल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टेक्नो स्पार्क 8 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इसी टेक्नो स्पार्क 8 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यह टेक्नो स्पार्क 7 सीरीज का सक्सेसर मॉडल है, लेकिन लो वेरिएंट स्मार्टफोन है और इसको कंपनी ब्लैक और ब्लू कलर के साथ लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस स्पार्क 8 के अन्य फीचर्स के बारे में। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस टेक्नो स्पार्क 8 के डिजाइन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को डुअल कैमरे, LED फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर और बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 86% का है, और यह स्मार्टफोन भी देखने में एक प्रीमियम लुक डिजाइन का मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यह एक एंट्री लेवल सेगमेंट का स्मार्टफोन है, लेकिन इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एक बड़ी सी 6.52 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल का है। 20:9 रेशो की डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें आप लोगों को 269 की PPI डेंसिटी, और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 480 निट का ब्राइटनेस नेट कंपनी उपलब्ध करवा रही है। सब कुल मिलाकर एक सस्ते और बजट रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर इसकी जो डिस्प्ले है वो ठीक ठाक रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को मीडियाटेक का एक नॉर्मल सा प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो खासकर एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए ठीक ठाक रहता है। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को मीडियाटेक का Helio P22 उपलब्ध करवा रही है, जो एक यह AI प्रोसेसर है, जो यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर, जिसके साथ आप लोगों को GPU देखने को मिल जाएगा। पावर VR83B 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर है। डेली टास्क इसके अंदर आप लोग बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग गेमिंग का भी हल्का फुल्का आनंद ले पाएंगे, मतलब नॉर्मल यूज के लिए ठीक ठाक प्रोसेसर है। और कंपनी ने इसको भी हाल फिलहाल में एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है, जहां पर आप लोगों को 2GB रैम 64GB स्टोरेज उपलब्ध करवा रही है कंपनी, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए 256GB तक स्टैंड कर पाएंगे। लेकिन यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके OS के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोग को Android 11 Go एडिशन उपलब्ध करवा रही है। तो उस हिसाब से इसका जो प्रोसेसर है और इसकी जो रैम और स्टोरेज है वो ठीक ठाक है और अच्छा वर्क कर जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को लैग वैग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेटअप के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को डुअल कैमरे का सेटअप कंपनी उपलब्ध करवा रही है। जो पहला और मेन सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ एक AI सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है क्वाड LED फ्लैश के साथ। सेल्फी और कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा उपलब्ध करवा रही है डुअल LED फ्लैश के साथ। और इन कैमरों के अंदर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा स्लो मोशन जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक एंड्रॉइड या स्मार्टफोन्स के कैमरे के अंदर होनी चाहिए। मतलब इसका जो कैमरा सेटअप है वो काम चलाऊ है, कुछ विशेष नहीं है। और वैसे भी इस प्राइस सेगमेंट के साथ आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप कोई भी कंपनी नहीं उपलब्ध करवाने वाली है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो इस स्मार्टफोन के लिए काफी बेहतरीन है, क्योंकि यह स्मार्टफोन गूगल गो एडिशन पर बेस्ड है, जो कम पावर कंज्यूम करने वाला है। तो इसके अंदर आप लोगों को काफी लंबी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी और चार्जिंग के लिए microSD कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। अगर बात करें इसके और फीचर्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर होने चाहिए। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो आज कंपनी ने इसको ग्लोबल मार्केट में कर दिया है लॉन्च, और यह टेक्नो स्पार्क 7 सीरीज की तरह बहुत जल्द भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इसको किया है लॉन्च, अगर उस करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 7000 रुपए के आसपास रहने वाली। मेरे हिसाब से दोस्तों जो फीचर्स मिल रहे हैं, अगर उस हिसाब से इसकी कीमत 7000 रुपए के आसपास भारतीय मार्केट में रहती है, तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा
अच्छा मार्केट भारतीय मार्केट में करने वाला है। इसके अलावा इसके अन्य वेरिएंट भी भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, जैसे टेक्नो स्पार्क 8P और टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, ऐसे मॉडल भी लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन यह इस सीरीज का फर्स्ट स्मार्टफोन है और यह एक वाकई में काफी सस्ता, बेहतरीन और नॉर्मल यूज के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी विचार हो इस स्मार्टफोन के फीचर्स को लेकर या इनके कीमत को लेकर, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।